थोड़ी सी अप्रोच जो आपने बात करी वो बिल्कुल सही आपने बात बोली। डिफेंसिव अप्रोच थी। टॉस जीता पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की मैनेजमेंट आपने मैच देखा हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को। अच्छी एफर्ट थी आपकी, लेकिन इतनी अच्छी एफर्ट नहीं थी कि आप फाइनल तक पहुंचते। यू डू नॉट डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स, बट अनदर हैंड हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हिंदुस्तान जीता है और बहुत कंप्रिहेंसिवली जीता है। इनको शाबाश देनी चाहिए, इनको थप्पी भी देनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आपके टीम में से आने वाले कुछ लड़के ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जान से खेलेंगे। लेकिन और थोड़ी सी अप्रोच जो आपने बात करी वो बिल्कुल सही आपने बात बोली। डिफेंसिव अप्रोच थी। टॉस जीता पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की मैनेजमेंट या पाकिस्तान के प्लेयर्स सिर्फ सूर्यवंशी का सोच रहे थे। जिस तरह का जश्न मनाया गया था वहां मुझे ऐसा लगा कि इन्हें ये नहीं पता कि बाकी 10 प्लेयर भी होते हैं साथ। माना सूर्यवंशी बहुत अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19 का मुकाबला था और दोनों एतबार से फैंस के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, मगर इंडियन अंडर 19 ने पाकिस्तान को जो शिकस्त दी है, मेरे ख्याल में मैं ये सोच रहा था कि इंडिया अंडर 19 फेवरेट होगी। उसकी वजह को मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इंडिया अंडर 19 का सफर बताऊंगा और पाकिस्तान अंडर 19 का सफर बताऊंगा। मुझे लगता है टैलेंट वाइज हमारे लड़के उनसे कहीं बेहतर हैं। Everything was in your favor. Still, you lose. Disgusting भी छोटा अल्फाज है। पॉइंट इस जब आप ये मैच जीत सकते थे। अब देखो ना, सैफी भाई लड़के परफॉर्म करे, सैफी भाई की पीआर सैफी भाई ने करवाया। सैफी भाई जिसको कहता है ना, उनके बदौलत सब कुछ हुआ है। सैफी भाई ने क्यों नहीं इनको गाइड किया? ये कोई इंडिया की मेन टीम थी, बच्चों की टीम थी, इनके अगेंस्ट क्यों प्रेशर ले लिया? पाकिस्तानी टीम सिर्फ प्रेशर की वजह से हारी है। यार मुझे ना बस एक चीज बता दो कि अब हमने और इंडिया से कितना जलील होना है। मतलब किस मैच में हम नहीं जलील हुए इंडिया से, और हम बातें भी फिर बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। फिर हम किसी विकेट की सेलिब्रेशन को इतना बड़ा कर देते हैं कि जैसे हमने को वर्ल्ड कप जीत लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, वो बड़े पावरफुल प्लेयर्स हैं, बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं। तो बेहतर भी नहीं कर सके, तो वो अब एक इतने बड़े प्रेशर में है, इमेंस किस्म का प्रेशर की बात नहीं है। उनके जो मेंटोर्स हैं ना, वो उनकी ट्रेनिंग कर लेते होते हैं। आपको याद है, मैं कई दफा खैर इसका हवाला दे चुकी हूँ, जो लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं वो बोर होंगे मेरी इस बात से। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिसमें इंडिया लोएस्ट मार्जिन पे ऑल आउट हो गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होती है, तो आप देखें कि वो एक मैच के अलावा रवि शास्त्री के गाइड करने के बाद वो सीरीज जीते थे। उसमें उसके बड़े जबरदस्त रन आए थे, ऋषभ पंत के। तो आप, और वो विराट कोहली भी चला गया था ना एज अ कैप्टन। विराट कोहली चला, उनकी आधी टीम चली गई। अश्विन इंजर्ड हो गया, बुमराह इंजर्ड हो गया, शमी इंजर्ड हो गया, रहाणे कैप्टेंसी कर रहा था सिर्फ, फिर भी दे केम बैक। तो मतलब वो उनकी मेंटोरशिप और उनकी गाइडेंस ऐसी होती है कि वो पिछले मैच का प्रेशर लेके नए मैच में नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा मसला हमारे साथ जरूर होता है कि हम लोग पिछले मैच का प्रेशर लेके भी आगे आते हैं और हम पिछली जीत का ओवर कॉन्फिडेंस लेके भी आगे आते हैं। देखो, इंडिया से तो हम हारे, एशिया कप के अंदर हम 3 के 3 मैचेस हारे, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी ये चीज का दुख हो रहा है जिस तरह से मुझे एशिया कप फाइनल में दुख हो रहा था। लोग भाई ये लोग हाथ नहीं मिला रहे भाई, तो वो तो अब देखो यही हमारे अंदर, देखो यही आदत आ गई ना। हम मेन चीज को देखो, वैसे खेल क्यों रहे हैं फिर हम लोग? कुछ भी है भाई, मेन चीज को हम छोड़ करना, मेन यार मेरे साथ मिला रहे हाथ नहीं मिला रहे हाथ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। अभी से बता रहा हूँ, जब आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो हाथ नहीं मिला रहे हो। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मिलाएंगे हाथ। नहीं मिलाने जा रहे हैं, एम्पायर से मिलाने आया था वो लड़का। अब यार ये चीज है ना, ये चीज दफा करो। अब बात सीधी सीधी ये है कि हाथ भी नहीं मिला रहे। यहाँ पर ये चौड़ापन अभी आपका होता है कि आप मैच जीतते और आप भी बिना हाथ मिलाए ना चौड़े में जा रहे होते ड्रेसिंग रूम में। देखो, बिफोर आई गेट टू हिंदुस्तान, मैं पाकिस्तान की तरफ आना चाहता हूं कि पाकिस्तान बच्चों, दिल नहीं हारना। अंडर 19 है आप, दिल गुर्दा, जब आप हारते हैं दिल गुर्दा मैटर करता है आपका। वो क्या मैटर करता है कि आपने इस फेलियर से सीखना क्या होता है। इस फेलियर से आपको यह देखना होता है कि मैं इससे बेहतर हो जाऊंगा। दलेर बंदा वो एक्सपीरियंस को एज सेटबैक्स को एज एक्सपीरियंस लेता है, उस पर अपने फॉल्ट्स ढूंढता है, उससे बेहतरी लाता है, बड़ा बन जाता है। फेलियर्स दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर आप इस फेलियर से सीखे नहीं और फिर वहीं खड़े रहे और फिर अगले साल इनमें से 4 लड़के फिर वर्ल्ड कप खेल गए और फिर वही परफॉर्मेंसेज आई, तो फिर मतलब ये समझ लेना कि आप सीख नहीं पाए और सीखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन ये सेटबैक्स नहीं होते, ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये अपॉर्चुनिटीज कभी मिस नहीं की जाती। बड़ा बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है। लेकिन द बेटर टीम हैज वॉन टुडे, फार बेटर टीम हैज वॉन टुडे। लड़के बहुत अच्छे, कैप्टन बहुत अच्छा है इनका, इंडिया का बहुत सेंसिबल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। मुझे मजा आया देख के हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। सो एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत के दलेरी वाला फैसला नहीं किया। क्यों नहीं किया दलेरी वाला फैसला? इसलिए ये जानते हुए भी कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन, अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फैंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। देन अगेन पाकिस्तान यहां मिस द ट्रिक। दूसरा, पैथेटिक फील्डिंग बाय पाकिस्तान, एब्सोल्युटली पैथेटिक फील्डिंग। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अंडर 19 हो के ऐसी फील्डिंग और डाइव्स नहीं आप मार सकते। और मैं इस फील्डिंग देख रहा था, आप उठा के झलकियां देख लें, लुक्स फुलिश। आपको मैं जब सफर बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि इतना कुछ ना मिलने के बावजूद भी बेहतर खेल गए, बुरा नहीं खेले। एक एडवांटेज पाकिस्तान को मिला, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का मौका मिल गया, वरना यकीन मानिए बहुत टफ रहता है। बट अब मैं आपको मैच के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा सफर बता दूं इंडिया अंडर 19 का और पाकिस्तान का, आपको समझ में आ जाएगा। अब इंडिया अंडर 19 का पाकिस्तान का बता दूं क्या सफर है।
पिछला एशिया कप अंडर 19 खेला और अब अंडर 19 एशिया कप खेला है, बस खत्म। बाकी अपने घर के अंदर लोकल टूर्नामेंट जो खेला है वो खेला है, फिनिश, क्लोज। अब इंडिया अंडर 19 का देखिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में और ऑस्ट्रेलिया में 6 मैच खेले। इस 3-3 वनडे मैच की बात कर रहा हूं, इसके अलावा टेस्ट मैच भी खेले। सोचिए अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूं। इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में जाकर 5 मैचेस खेले, टेस्ट मैच भी खेले और वनडे मैच भी खेले। सोचिए, लेवल चेक करिए, ऑस्ट्रेलिया में सफर, इंग्लैंड का सफर, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में बुलाकर खेलना, और 6 टेस्ट मैचेस दोनों टीमों के साथ, वो अलग है। लास्ट एशिया कप खेला जैसे हमने खेला, फिर उन्होंने एक अपने घर में टूर्नामेंट खेला, अंडर 19 इंडिया ए, अंडर 19 इंडिया बी और अफगानिस्तान अंडर 19। अफगानिस्तान की टीम लोकल में तगड़ी है और उनके अंडर 19 के लड़के भी थोड़े से बाजू का बजाहिर लगता है कि बड़े हैं, आई डोंट नो, बट वो रहता है। अब वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने अफ्रीका में भी जाके सीरीज खेली। सो एक पूरे का पूरा एक प्रोसीजर है ये, मतलब टैलेंट वाइज हमारे लड़के कम नहीं है, बट आप सोचिए ना, एक टीम जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को खेलती है, फिर अपने घर में खेलती है, फिर टेस्ट मैच भी खेलती है, फिर इंग्लैंड के साथ, यानी इससे अच्छा अंडर 19 का लेवल क्या होगा जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया खुद का है। अब पहले तो अपने अंदर से खेल के टीम बनी, फिर उन्होंने इंडिया अंडर 19 ए, बी और अफगानिस्तान के मैच रख दिए। इस रीजन में अफगानिस्तान का यूथ भी बहुत तगड़ा आ रहा है। इंग्लैंड के साथ जाकर वहां पे खेले हैं, टेस्ट मैच खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले हैं। अभी इनका सबकी नजर सूर्यवंशी के ऊपर थी। मात्रे जो उनका है लड़का, ओपनर तगड़ा खेला है, थोड़ा खेला है, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो लड़का मैंने कल परसों वीडियो की थी, सूर्यवंशी तो बहुत ही, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, उसने 2-4 चीजें बहुत बड़ी कर दी हैं, इसलिए लोगों को उस पर नजर आती है। बट मात्रे बाकायदा किस्म का एक क्रिकेटर है, किसी भी फॉर्मेट का, मतलब सूर्यवंशी को तो टी20 फॉर्मेट में माना जाता है, मात्रे तो किसी भी फॉर्मेट का है। इसने आईपीएल के अंदर 240 रन किए, मुंबई से फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 200 किए हैं, लिस्ट ए में 200 किए हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई से खेलते हुए टी20 में 200 किए हैं। हर फॉर्मेट में 200 हैं इस लड़के के मात्रे के। सफर चेक करिए आप इसका। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हमारे अब एक और खास पॉइंट है, 2020 के बाद पाकिस्तान पहली दफा इंडिया से हारा है। हम लगातार 3 मैच इंडिया से जीते हुए हैं। 2020 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हमें हार हुई थी और उसके बाद अब हमें हार हुई है। लगातार 3 हम जीत के आए हैं, और उससे पहले यानी 2020 में जो हम हारे थे, हम 5 लगातार इंडिया से मैच हारे थे। सो इंडिया का क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इसका बड़ा जिक्र रहता है, उसकी वजह है एक प्रोसीजर है। मैं हमेशा कहता हूं, आप इस चीज पे चले जाएं कि वो क्या है, इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, एक प्रोसीजर है। आप ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 के ऊपर क्या काम कर रहा है, वो भी उसको भी पता कि इंडिया का बेस्ट टैलेंट आता है, इतनी बड़ी आबादी है, जाहिर है लड़के और क्रिकेट का क्रेज है, लड़के अच्छे आएंगे ना। और पिच पुच के ऊपर ना आना, इंडियन बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी टीम का प्रेशर लिया था, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इंडियन टीम का प्रेशर लिया हुआ था, और क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है। एम्बैरेसिंग डिफीट जो हमें देखने को मिला है वो इंडिया के अगेंस्ट, जो कि हम जीत सकते थे अगर टॉप ऑर्डर से कोई भी बंदा चल जाता। इतने रन पिछले मैच में मारने के बावजूद आज आपने क्या किया, इसका मतलब यही है ना, इंडिया के चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनका दबदबा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, वो हमारे ऊपर फर्क चढ़े हुए हैं। और हमको भी तो मौका दे दो खुश होने का। ये मैच को आप लोग हल्का समझते हो, ये मैच बहुत बड़ा है। ये पूरा टूर्नामेंट कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन इस मैच को कुछ लोगों ने देखा होगा, और क्या देख के उन्होंने दिल्ली बुरा किया होगा ना अपना। नहीं, किधर गया वो आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, मेंटोर जी सरफराज अहमद को बना दिया, तो जी ये कब मेरा छनकना कर लोगे आप लोग, क्या मुझे बताओ। वर्ल्ड कप कर लो, बेशक टी20 का, बेशक 50 ओवरों का, एशिया कप कर लो, चैंपियन ट्रॉफी कर लो, कोई सौदा मादा मैच कर लो, हॉकी कर लो, बैडमिंटन कर लो, कबड्डी कर लो, क्या हुआ जी, इंडिया ने पाकिस्तान को फेल दिया। क्या हुआ जी, इंडिया ने पाकिस्तान को फेल दिया। ये मतलब मुझे एक बात, तो फिर बातें